ये जरूरी चीज सुनने के लिए आप मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप में उसने मुझे एक छोटी सी वीडियो भेजी हिंदुस्तान से। सुने जरा ये बात। उस वीडियो के अंदर एक नौजवान को दुकान में से घसीट के निकाल रहे थे 5-6 लोग, और फिर उस वीडियो में दिखाते हैं उस नौजवान को डंडों से कत्ल करते हुए। उस नौजवान का यह कसूर था कि वो मुसलमान था और वो गाय का गोश्त बेच रहा था, जो कि हिंदुस्तान में कानून इजाजत देता है। उसको सिर्फ कि वो मुसलमान था और गाय का गोश्त बेच रहा था, उसको डंडों से उन्होंने कत्ल किया। मेरा बड़ा दिल खराब हुआ, मुझे तकलीफ हुई और मेरे ज़हन में 2 बातें आई और मैं ये चाहता हूं कि ये 2 बातें आप मेरी सुन के जाएं यहां से। एक ये बात आई कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब वो कहते थे कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए, क्योंकि वो ये समझ बैठे थे कि कांग्रेस हिंदुओं का हिंदुस्तान चाहती थी। कायदे आज़म समझ बैठे थे कि जो उस वक्त का सरदार पटेल था वो आज नरेंद्र मोदी वो है। जो मुसलमानों का आज हाल हो रहा है, जो मसीहों का भी हिंदुस्तान में अब हाल हो रहा है। तो मैंने जब ये वीडियो देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कायदे आज़म की कितनी दूर की सोच थी। वो कितने उनके अल्लाह ने किस तरह का उनको ज़हन दिया था कि वो तब समझ गए कि मुसलमानों को अगर एक अलहदा मुल्क ना मिला तो मुसलमान उसी तरह पिस जाएंगे जिस तरह आज मुसलमान हिंदुस्तान में पिसे हुए हैं। और आज हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो उधर के उधर ही रह गए जिधर उनके रिश्तेदार यहां छोड़ के आए थे। तो मैं तो सबसे पहले कायदे आज़म आपको सलाम करता हूं कि शुक्र है कि आपने जद्दोजहद की पाकिस्तान बनाने की, नहीं तो तब तो मुसलमान बटे हुए थे। मुसलमान समझते थे कि कांग्रेस ठीक कर रही है। एक आदमी, एक लीडर, तब उसने सोचा कि पाकिस्तान बनना जरूरी है। तो पहले कायदे आज़म को मैं सलाम करता हूं। और दूसरी बात मैं अब कहना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, जो मैंने वो वीडियो देखी, मैं अपने सारी कौम को आज अपील करता हूं कि हमने अपनी अक़लियतों को कभी इस तरह का जुल्म उन पे नहीं करना। हमने उनको बराबर का शहरी बनाना है। हमने एक मिसाल देनी है कि ये भी को भी शिरकत करनी चाहिए नया पाकिस्तान बनाने में। हमने कभी वो जुल्म नहीं करना जो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों पे हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। सारे आलम का, सब इंसानों का खुदा है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। इंसानों के, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं बन के आए थे। हमारी जिम्मेदारी है, जो भी इंसान बसते हैं हमारे मुल्क में, हमने उनकी हिफाजत करनी है। हमने किसी किस्म का जुल्म उन पे नहीं होने देना। मुझे तकलीफ होती है जब हम सुनते हैं कि सिंध में हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान किया जाता है। ये कौन सा इस्लाम है? कुरान में तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि दीन में जबरदस्ती नहीं है। हमारे दीन में तो
कुरान पढ़ें। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कुरान में कहते हैं कि ए नबी, तेरा काम है सिर्फ पैगाम देना, अगले मुसलमान होते हैं नहीं, तेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। तो हम कौन होते हैं जबरदस्ती लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए? ये दीन, हमारा दीन तो दिमाग और दिल की बात है, ये तो जिस्म की बात ही नहीं है। तो मैं आखिर में अपने सारे पाकिस्तानियों को आज अपील करता हूं कि कभी हमें अपने मुल्क में अपनी अक़लियत को, अपने हिंदुओं को, अपने सिखों को, अपनी मसीह बरादरी को, जो भी हमारी अक़लियतें हैं, हमने उनकी हिफाजत करनी है। हमने उनको मौका देना है कि वो हमारे साथ शिरकत करें एक अजीम और नए पाकिस्तान के लिए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।